पहले तो हम देख अभी जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली हुई है, कुछ एक तो जो लेटर भी आए उसमें जिला नारनौल लिखा हुआ है, और आज जो कूड़ा डालने के लिए जो रिक्शा बनाई हुई है पंचायतों को बांटी गई उसमें भी जिला नारनौल लिखा गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? महेंद्रगढ़ की बजाय जिला नारनौल क्यों लिख रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। महेंद्रगढ़ जिला किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ज्वाइंट पंजाब था तब भी महेंद्रगढ़ जिला था और आज भी महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ जिले का स्वरूप इतना बड़ा था कि इससे 3 जिले बन गए, एक दादरी बन गया, एक दादरी बन गया, रेवाड़ी बन गया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ये चाहती है कि ज़िला बढ़ाएं, जैसा कि उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम आंसी को भी ज़िला बनाएंगे, गोहाना को भी ज़िला बनाएंगे, हमें खुशी है इस बात की। उसके साथ में हमारा सरकार से ये निवेदन है कि आप ज़िला महेंद्रगढ़ तो है, नारनौल को एक ज़िला और बना दें। अगर आप नारनौल के बारे में इतने चिंतित हैं तो नारनौल के एक और ज़िला और बना दें, यानी एक ज़िले के 2 ज़िले बन जाए। महेंद्रगढ़ अलग ज़िला है और नारनौल अलग ज़िला बना दें, और यही सरकार से हम चाहते हैं, इसी की हमने मांग की। सर ऐसा फिलहाल है नहीं ना, जिला का नाम सीधा नारनौल जिला दे रहे हैं, लिखा जा रहा है। कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, न ऐसा होगा न ऐसा होने देंगे। नहीं सर, जो ये भी कल हेल्थ डिपार्टमेंट का भी एक लेटर आया था, उसमें भी जिला नारनौल लिखा हुआ है बाकायदा, सोशल मीडिया के ऊपर खूब आया था। सोशल मीडिया की बातों को आप पूरा मत समझिए। सोशल मीडिया पे कई बार चीज़ें थोड़ी बहुत 19-20 रह जाती हैं, आप समझिए आप बात को। सरकारी तौर पे अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप बता दें। सर गुपचुप तरीके से अगर नारनौल जिला हो जाता है, नहीं होता, नहीं कोई ये देखिए आप समझ रहे हैं, गुपचुप तरीके से होने वाली चीज़ें नहीं है। इट इज़ वाइड ओपन। आप ज़िले का नाम बदल रहे हैं, कोई ये थोड़ी है कोई कि आपके मेरे और आपके घर की बात है, आपने घर बैठ करके फैसला कर दिया है। सरकार का फैसला है। और मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान स्वयं पूछा था, जब माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ थे और डिप्टी मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ऐसा कोई विचाराधीन हमारे प्रस्ताव नहीं है। सर जिला मुख्यालय मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना भी चला हुआ है, आप भी धरने के अंदर गए थे, इसके बारे में क्या कहना है? वो मैं कहना चाहता हूँ जिला बनना चाहिए, क्योंकि जिला मुख्यालय बनने से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऑफिसेज यहाँ आएंगे, यहाँ पर सेशन कोर्ट और उसके साथ में दूसरी कोर्ट्स आएंगी, अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेज होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ज़िला बनने से तो तरक्की और विकास के रास्ते खुलते हैं। तो हमारा ज़िला तो है, लेकिन हेडक्वार्टर एट नारनौल है। तो हम ये चाहते हैं कि जिला महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ में भी हमारे हेडक्वार्टर रहे, ताकि हम जिले को अपने को महेंद्रगढ़ एज इट इज रख सकें, नारनौल को जिला अलग बना दें। सर आपने राउतुलाराम चौक पे ये कहा था कि मैं मतलब वकीलों के जो प्रतिनिधि को सीएम साहब से मिलवाऊंगा। सीएम साहब गृह जिले में भी आ चुके हैं, नारनौल में रैली हुई है, तो क्या आपने थोड़ी बहुत कोशिश? हमने कोशिश की है, मैंने एक बार नहीं 2 बार कोशिश की है। एक बार उनका पीए जो है ना अभिमन्यु यादव है, उनसे भी मैंने कहा था, उन्होंने कहा था साहब कहीं बिजी हैं किसी मीटिंग में, जैसे ही वो फ्री होंगे तो हम आपसे बात करा देंगे। मैं समझता हूँ उनकी व्यस्तता ज़्यादा है, चाहे वो किसान एजुटेशन को लेकर के है या किसी दूसरे कार्य में व्यस्तता हो, तो अभी तक वो समय अभी तय नहीं हुआ है। जैसे समय तय होगा मैं अपने साथियों को बता दूंगा, हम जाके डेलीगेशन के रूप में मिलेंगे। सर महेंद्रगढ़ की जनता आपसे उम्मीद लगा के बैठी है, क्योंकि आप अच्छे कदावर नेता हैं, और आपको क्या लगता है कि आप महेंद्रगढ़ का नाम यूं बना रखेंगे? कितना सहयोग करेंगे? जनता को आप किस तरह बताना चाहिए, क्योंकि जनता को रोजाना देखती है सोशल मीडिया पे भी, कभी नारनौल लिखा आता है, कभी कुछ लिखा आता है। ये देखिए मैं बताता हूँ, आप देखिए ये चिंता की बात है नहीं, जितनी चिंता आप जता रहे हैं या बता रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, न ये होगा न होने देंगे। आप इसको इतना आसान मत समझिए। आप किसी ने लिख दिया और आपने मान लिया, पहले उनकी ऑथेंटिसिटी देखें, कौन आदमी है जितनी ऑथेंटिसिटी से बात कर रहा है। सरकार का कोई प्रावधान अभी तक आया नहीं है। सरकार के जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे विचाराधीन कोई इश्यू है नहीं। हम उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर आप करते हो तो ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ रखेंगे, नारनौल आप अलग बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम सारी शर्तों को पूरा भी करते हैं। तो सर कल एक और न्यूज वायरल हुई है कि जो ओम प्रकाश जी हैं, राज्य मंत्री हैं नारनौल से, उन्होंने एक निजी संस्थान को कुछ 37 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे हैं कि भाई अपने लैब वगैरह बनाने के लिए। तो आपने उस न्यूज़ को देखा होगा, या मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है मेरी संज्ञान में ये बात नहीं है कि मैंने एक्चुअली नहीं पढ़ी है ये बात कि कौन सी संस्थान को दिया है। वैसे उनका डिस्क्रिशनरी कोटा है एक मंत्री का, उस डिस्क्रिशनरी कोटे से अगर उनको ये लगता है उपयुक्त है कि वो वहाँ दे सकते हैं
और इज इंटाइटल्ड टू, वो दे सकता है। अब मुझे पता नहीं कि वो किस संदर्भ में दिया है, इस बात का तो मैं पता करके ही आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने 37 लाख रुपए दिए हैं तो किस उपलक्ष्य में दिए। सर मीडिया में तो जैसे खबर आई है कि आरपीएस संस्था अपने आप में खूब पूरी तरह डेवलप है, उनको 37 लाख दिया गया है कि अपनी लैब वगैरह इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो आपको लगता है कि वो एक आरपीएस संस्था को ठीक दिया, सही तरीके से दिया गया है कि वो संस्था वास्तव में डिजर्व करती है इस चीज़ के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता, प्राइवेट संस्थाओं को दे सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिशन जहाँ लगा हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने पैसे उसको दिए गए हैं, इसके पीछे औचित्य क्या है? सर उसमें दो चीजें लिखी हुई कि 15 लाख रुपए में जो नारनौल में स्कूल है उसके लिए दिया गया है, 22 लाख रुपए महेंद्रगढ़ संस्था के लिए दिया गया है, तो इनके तो एक संस्था के 10-15 स्कूल है, तो इस तरीके से तो डोनेशन बहुत ऊपर चला जाता है अगर एक मालिक को इतना रुपया दिया जाता है तो। नहीं, वो गलत है। अगर इस तरह से बिना किसी औचित्य के ये पैसा दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। बाकी मंत्री की अपनी स्वेच्छा होती है, वो स्वैच्छिक कोटा इसलिए बोलते हैं उसको, वो जहाँ चाहे वहाँ दे सकता है, लेकिन ये किस संदर्भ में दिया है ये मैं सिर्फ आपको देख करके ही बता सकता हूँ। तो सर अब जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या अपने उम्मीदवार, अपना चेहरा कांग्रेस के नाम से, मतलब पार्टी के नाम से उतारेगी जिला परिषद वगैरह में, या फिर मतलब अपने इंडिविजुअली लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये फैसला कांग्रेस हाईकमांड और डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी हैं, प्रदेश की अथॉरिटी हमारी शैलजा जी हमारी बहन, वो पीसीसी अध्यक्ष हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं, वो बैठ करके सब तय करेंगे कि हमें सिंबल पे लड़ना है या नहीं लड़ना। जैसे अभी ये चुनाव हो रहे हैं उसमें हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और म्यूनिसिपल काउंसिल में तो सिंबल पे लड़ रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटीज़ में अभी तक हमने तय नहीं किया। इसी तरह से जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जब समय आएगा तो दोबारा से मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि हम सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सर किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? पिछले 32 दिनों से आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में मेरी राय ये है कि सरकार ज्यादती कर रही है किसानों के साथ, और सरकार को निश्चित तौर पे इन तीनों अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए। किसान आज किस हद तक परेशान है, हम जिसे किसान को अन्नदाता कहते हैं, आज वो सड़कों के ऊपर अपने हाल पर बदहाली में बैठा हुआ है। सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पे सरकार को इनकी बातों को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए। सर सरकार तो ये कह रही है जो आंदोलन बैठे किसान वहाँ बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, सरकार का ये कहना है। ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता है तो ये कि उनकी सोच ठीक नहीं है। किसान भी अगर नहीं दिखता तो किसी को क्या दिखेगा? आप मुझे बताइए, वहाँ पर बैठे हो किसान ही बैठे हैं, राजनेताओं को तो वहाँ जाने नहीं देते, राजनेताओं को राजनीति नहीं करने देते। ये सारा एजिटेशन राजनीति से ऊपर उठ करके है, इसमें न पार्टी को देख रहे, न धर्म को देख रहे, न क्षेत्र को देख रहे। किसान किसान है, और किसान ही एक ऐसा है जो सबको एक पक्ष से देखता है। इसलिए कोई भाई ये कहता है तो वो गलत कहता है, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, और मैं मांग करता हूँ सरकार से तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर विचार करे और तीनों कानूनों को वापस लेके किसानों की जो खुशहाली है उसके अंदर मदद करें। सर जो आपने हुड्डा पार्क का सौंदर्यीकरण किया है तो क्या आप अपने निजी कोष से करवा रहे हैं या मतलब सरकारी कोष से? नहीं, सरकारी कोई मदद हमने नहीं ली है उसके अंदर। हम निश्चित तौर पे अपने तौर पे उसको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से उसको शुरू किया गया था हमने, उसके अंदर इस सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर उसकी इतनी बदहाली की है कि उसके ट्यूबवेल में पानी नहीं था। तो पानी के लिए वहाँ घूमने वाले लोगों ने अपने स्वयं कोष से इकट्ठे करके पैसे ट्यूबवेल को चलाया। हमने वहाँ पर फुहारे लगाए थे, उन फुहारों की बदहाली आप जाके स्वयं देख सकते हैं। वहाँ पर जो छतरी लगाई थी, छतरी की बदहाली आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने मौका दिया है दोबारा से, हमने 2 छतरियाँ लगाई हैं ताकि हमारे बुजुर्ग आदमी, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे अगर उनको बरसात में धूप में कहीं जा कर के छाया की ज़रूरत पड़े तो उस पेड़ के बाद उस जगह पे बैठ सकते हैं। और कुछ भाई जो योग करने में, ये हमारी बहनें जो योग करना चाहती हैं, उनको योग करने के लिए भी वो जगह उपलब्ध होगी। और अभी और भी डेवलपमेंट होनी बाकी है जो हमारे पास है, लेकिन सरकार से मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज़्यादा कुछ मदद कर पाएगी। सर पार्क का तो सौंदर्यीकरण आपने करवा लिया है, महेंद्रगढ़ की सड़कों का सौंदर्यीकरण कब होगा? देखिए वो कानूनी दाव पेच में अटका हुआ है। आज हमने पैसे छोड़े थे करोड़ों रुपए, और आज वो बढ़ करके मैं समझता हूँ 50 करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी एक पैसा न तो प्रधान लगा पा रहा है, न लगाने दिया जा रहा है। इसके अंदर हमारा दोष नहीं है, इसके अंदर दोष है तो भाजपा सरकार का है, जिन्होंने इस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया। हम चाहेंगे जैसे ही या तो ये अलाउ करें अभी इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए,
वरना नए चुनाव आएंगे, लोग अपना आप तय करेंगे, नया प्रधान आएगा, उससे मिल करके कोऑर्डिनेशन के साथ में इस शहर के विकास में काम करेंगे। एक टाइम था जब महेंद्रगढ़ के अंदर विकास के कार्यों में इतनी बड़ी गति थी और आज हालात उसके विपरीत है। आपकी एक एक चीज़ जो है नष्ट होती जा रही है। पार्क की व्यवस्थाएं मैंने बता दी, ऑडिटोरियम बनाया उस टाइम पे 7.5 करोड़ 9.5 करोड़ के बीच में, उसकी व्यवस्था देख लें जाके दीमक लगी हुई है। वहाँ पर स्टेडियम बनाया 2.25 करोड़ रुपये, उसके हालात देख लें। वहाँ पर इंडोर स्टेडियम ख़त्म हो गया, दीमक ने दरवाजे चाट लिए, वहाँ तक कि टॉयलेट सीट भी लोगों ने तोड़ दी। कहीं चारदीवारी नहीं है, कहीं पत्थर नहीं है, कहीं गेट नहीं है। ये परिस्थितियाँ वहाँ की खेल की हैं। उसके बाद सामने हमने 3.5 करोड़ रुपये से एक स्विमिंग पूल बनाया। इस सूखी धरती में जब बच्चों को तैरने की कोई बात आती है तो गांव की जोड़ और ग्वाड़ी ख़त्म हो चुकी हैं। जोड़ बाड़ी के अंदर पहले लोग तैर लेते थे, गहरे कुओं में तैर लेते थे। आज न तो कुओं में पानी है न जोड़ में पानी है, तो बच्चे तैरना अगर सीखना चाहें तो कहाँ जाएं? उनके लिए स्विमिंग पूल यहाँ पर हमने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे कांग्रेस राज में बनाया था, उसके पैसे लगने के बावजूद भी इस सरकार ने एक बूंद पानी उसमें नहीं डलने दिया। और इसी तरह से हमने एक किसान मॉडल स्कूल 1 बनाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ से एक भाई शिक्षा मंत्री भी रहा और शिक्षा मंत्री रहते हुए किसान मॉडल स्कूल को नहीं चलने दिया। गांव ने ज़मीन दे दी, हमने पैसे दे दिए, बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी हो गई। शिक्षा मंत्री होते हुए उस स्कूल के अंदर क्लासेज नहीं लगने दी। अब 20 से 25 लाख रुपए की एक व्यवस्था आई है जिससे रोड बनाया जा रहा है। मुझे लगता नहीं कि वो सरकार दोबारा से उस स्कूल को चालू करेगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब सरकार ने पैसे लगा दिए हैं तो उस सरकार के लगे हुए पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। इसी तरह से रोड की हालत है। आप कह रहे हैं रोड के बारे में, ये रोड लिया हुआ है, इस रोड में क्या दिक्कत है? आज माननीय दुष्यंत चौटाला जी उसके पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उनकी माताश्री का हल्का हमारे एडजॉइनिंग बारडा पड़ता है, जिनमें 2 गांव इसी रोड के ऊपर पड़ते हैं और ये कनेक्ट करता है नारनौल को। ज़मीन ले रखी है, पेड़ काटने की परमिशन हमारे पास है, पोल शिफ्ट होंगे उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। आपको सिर्फ टेंडर इनवाइट करना है, क्यों नहीं करते? इससे कितना बड़ा नेशनल लॉस है, कितनी गाड़ियां टूट रही हैं, कितना समय लग रहा है, कितना डीजल जल रहा है, कितना पोल्यूशन फैल रहा है। क्या सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा ये? मैं समझता हूँ कि इस काम को मुख्यमंत्री जी ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये आश्वस्त किया था हमें कि हम इस रोड को 4 लेन बनाएंगे। अगर ये नेशनल हाईवे लेती है इसको, जो भी था, तो नेशनल हाईवे से बनवाएंगे, वरना हम बनाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि नेशनल हाईवे से वापस डिनोटिफाई होकर के स्टेट हाईवे बना दिया गया। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज उस प्रावधान में है, सेंट्रल स्कूल उस प्रावधान में है, न सेंट्रल स्कूल बनने दिया, मेडिकल कॉलेज यहाँ से उठा करके दूसरी जगह भेज दिया। मैं ही कहता हूँ जहाँ भेजा है वो रहे, लेकिन हमारे इसको तो ना उठाएं। ये इस सरकार की कार्यप्रणाली है। महेंद्रगढ़ के साथ एक दुर्व्यवहार, दुर्भावना का काम किया जा रहा है। मैं सरकार से कहूँगा कि इस तरह का काम ना करें। लोग इस बात से नाराज़ हैं और आने वाले समय के अंदर ये नाराज़गी और ज़्यादा मुखर होकर के आएगी। सर जी, 2 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ सरपंचों के नाम से, जो जिला मुख्यालय के नाम पे बदलने के नाम पे, जिसका नारनौल नाम रखा जाए या महड नाम रखा जाए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत से भाई हैं जो रूटीन में अपने कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। अगर किसी भाई ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भेजा होगा, जी हमने ज़िले का नाम नारनौल ही रखना चाहते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर एट नारनौल है, तो सरकार ने रूटीन के अंदर वो पत्र नीचे भेज दिए और सरकार नीचे से अपने जो भी कंसर्न सरपंच पंचीज हैं उनसे एक रूटीन की बात है कि उनको भेज करके काम करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की किसी पत्र से कोई बदलाव आने वाला है। महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ रहेगा, महेंद्रगढ़ था। 32-33 दिन से जो ये वकीलों ने आंदोलन कर रखा है सर, आपको नहीं लगता कि अब कोई एक्शन लेना चाहिए? ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है उसी समय पे ये भी अपने उपवास पे और इस आंदोलन पे हैं। सरकार को प्रायोरिटी तो पहले सबसे पहले किसान की है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। साथ में इतने दिन से जब वकील भाई ये बात कह रहे हैं और बीच में भी ये चला था कार्यक्रम, उस समय बहुत से भाइयों ने आश्वासन भी लिया और ये ज़िला बन जाएगा, इस तारीख से एडीजे बैठ जाएगा, इस तारीख से डीसी बैठ जाएगा। मैं ऐसी झूठी बातों में विश्वास नहीं करता कि मैं यूँ कह रहा हूँ कल से डीसी बैठ जाएगा, इसमें डीजे का ऑफिस आ जाएगा। सरकार की प्रक्रिया है कि वो ज़िला बनेगा तो ही ये सुविधाएँ होंगी। जिस दिन ज़िला आ जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी यहाँ पर।
तो आपको क्या लगता है सर, कितना टाइम और लग सकता है? अभी लगेगा टाइम, अभी तो सर मुख्यमंत्री आप से इस बारे में महेंद्रगढ़ की जनता के प्रतिनिधि हैं, महेंद्रगढ़ की जनता को जिला मुख्यालय के नाम से जो भी भ्रम पैदा हो रहा है उस बारे में आप कितना विश्वास दिलाते हैं कि आप जब तक है विधायक हमारे प्रतिनिधि हैं तो हमारा मुख्यालय यहाँ तक ला के देंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊंगा, झूठा आश्वासन मैं नहीं दे सकता। आज हमारा राज नहीं है जो मैं आपसे यूँ कह दूँ मैं आश्वासन दे दूँगा, मैं जिला मुख्यालय ला के दे दूँगा, क्योंकि आज मैं कह दूँगा जो मैं ला के दे दूँगा, कल चुनाव में जाऊँगा मेरे से पूछेंगे तू तो कह रहा था जिला ला के दे दूँगा। बिल्कुल सर। तो मैं इतनी कह सकता हूँ कि हमारा काम है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि जब जिले का नाम महेंद्रगढ़ है तो ये तो रहे और हेडक्वार्टर भी यहाँ आए। आप जिला बनाना चाहते हैं तो दूसरा जिला बनाए, नारनौल बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे जिले का स्वरूप नहीं बदलेगा, जिला महेंद्रगढ़ है रहेगा। तो इतने दिन से ये वकील कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ऐसी बात नहीं, प्रजातंत्र में जब कोई मांग आती है तो लोग सोचने पर भी विवश हो जाते हैं, सरकारें भी विवश हो जाती हैं कि आखिर ये लोग इतने संजीदा पढ़े लिखे लोग हैं, इस एजिटेशन के लिए बैठे हैं तो कोई ग्रज तो है, कोई मांग तो है, और जब तक हम किसी से मांगेंगे नहीं तो हमें देगा कौन? तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि वकीलों ने अपनी बात कही है, जायज़ बात कही है और वो जायज़ होनी भी चाहिए, और जब तक हम मांगेंगे नहीं हमें देगा कौन? आज सरकार को निश्चित तौर पे दिमाग में है बात कि वाकई में वकील बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई तकलीफ़ है, तो मुझे लगता है कि सरकार आज नहीं तो कल ये सुनेगी और जिला मुख्यालय 100% महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में ही आएगा। नारनौल अलग रखें आप, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारी लड़ाई नारनौल से नहीं है। एक सर जी, यहाँ आपकी सरकार थी उस समय में श्रमिक बोर्ड के लिए एक मांग उठी थी मजदूरों की, जिसमें आज से 6 साल पहले, तो आपने वहाँ से रेवाड़ी से डी ऑफिस से 2 कर्मचारी नारनौल बैठा दिए थे, लेकिन ये सरकार आने के बाद में उनको वापसी भेज दिया। इसके ऊपर कुछ आप बात रखोगे? देखिए, मैं समझता हूँ हमने जो बात कही थी ना वो तो और भी आगे थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने खुडाना को IMT बनवाया, ऐसा नहीं है तो कोई झूठी बात थी, बाकायदा उसका वेबसाइट लॉन्च हुआ और हमने माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कह करके ये कि हम कम से कम गांव बस्ती से लेकर के जितनी, क्योंकि हमारे गांव में इतनी ज़मीन है खुडाना के अंदर कि हम तुरंत प्रभाव से उसको सरकार को दे के यहाँ पर उद्योग ला सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक तरफ आ गई, साथ में मेडिकल कॉलेज और अगर स्कूल आ जाता है तो एक विकास का रास्ता है, उसके साथ में IMT बन जाता है तो आस पड़ोस के पूरे मतलब ज़िले के अंदर एक तरह के विकास के रास्ते खुलेंगे। आज मारुति के लिए ज़मीन तलाश की जा रही है और ज़मीन नहीं मिल रही सरकार को, हम ये कहते हैं कि वो मारुति आप यहाँ लेके आएँ महेंद्रगढ़ में, हम आपको ज़मीन देंगे, शांति प्रिय इलाका है, लोगों से मदद मिलेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आप IMT खुडाना बनाएं और उसके अंदर मारुति लेकर के आएँ, इस इलाके की तरक्की होगी, प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा। और हम ये चाहते थे, जब ये लेबर की बात आई हमने उस टाइम तय किया था कि आज नहीं तो कल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में महेंद्रगढ़ विकसित होगा, तो हमारे यहाँ लेबर कोर्ट के होना भी ज़रूरी है, तो लेबर के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आएँ ताकि इनकी रोज़मर्रा की समस्याओं को समाधान कर सकें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब